का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सभी लोगों को प्यार भरा स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पे विराजमान सदियों का कल्याण करने के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट सत्संग में आए हुए सभी गुरु प्रेमियों को प्यार भरा भारत करते हुए गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। बुढ़िया एक बुढ़िया ये चटाई मटाई हो तो घंटा लगा देना तो आधे लोग इधर बैठ जाएंगे कोई हम बनी सतगुरु के दरबार में बारंबार झूली वस्तु लगाई दे परम गुरु दाता। ये हमारा अपना बड़ा सौभाग्य है कि आज के मलिन युग में आप लोग उसमें अच्छी तरह से एकाग्रचित्त होके और उस परमात्मा के गुणगान को सुन रहे हैं। आप पूजा के योगी बन सकते हैं। गुरु महाराज कहते बच्चों जब मैं तुमको याद करता हूँ तब तुम मुझको याद करते हो। सत्य बात है कि उनको ही देखा जाता है और वही बुलाए जाते हैं और दरबार में सत्य सतगुरु के सुख दर्शन कराए जाते हैं। आज मालिक ने आपको बुलाया इसीलिए आप इस पंडाल में आके बैठे हुए। तो प्रेमियों ये मानव जीवन हमको बड़ी दया कृपा से मिला और इस जीवन को अगर मैंने देख के समझा नहीं इस जीवन के बारे में तो मेरा दुनिया में आना बेकार हो जाएगा। जब हम माँ के गर्भ में थे हमने उस परमात्मा से दिन और रात एक कर दिया, प्रार्थना कर करके विनती कर करके, लेकिन जब वो परमात्मा ने कुछ होके नर्तन दिया तो इसमें आगे हमने उसके वादे को बुला दिया कि तूने ईश्वर से वादा किया भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया भजन फिर क्यों ना किया। लख 84 खाए गोते लख 84 खाए गोते जन्म बीत गए रोते रोते। जन्म बीत गए रोते रोते। कष्टों से बचा तो लिया भजन फिर क्यों ना किया। कष्टों से बचाए लिया भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया भजन फिर क्यों ना किया। तूने ईश्वर से वादा किया भजन फिर क्यों ना किया। सारे प्राणी जितने इस दुनिया में आए सबने उससे वादा किया लेकिन कुछ तो अपना वादा निभा रहे हैं और किसी ने तो बिल्कुल वादे को बुला दिया। अब बताओ क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो भगवान का। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नींद निशानी मौत की और जाग कबीरा जाग और
सभी रसायन छोड़ के और नाम रसायन लाना। जैसे सभी चीजों को छोड़ के उस नाम रसायन में लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना कल्याण होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, जब परमात्मा खुश होता है तो जीव को 3 चीजें देता है। कान खोल के सुन लो, क्या क्या देता है? माया नहीं देता है, गरीबी देता है और निरादर देता है और अपमान, बीमारी। आप बताइए 3 चीजें इतनी खराब है जो कोई जीव लेने के लिए तैयार है। किसी का निरादर कर दिया जाए अच्छा लगेगा, किसी के बीमारी आ जाए अच्छी लगेगी। तो प्रेमियों, परमात्मा कहता है जो भक्त इन चीजों को लेने के लिए तैयार होगा उसी को मैं दूंगा। बताइए, और वो चीजें किसी के घर में आना तो कहते भैया आपसे हम सत्संग में जाना पड़ता कर देंगे। सही है। हमारे घर में जब से गए तब से हमारे घर से भैया बीमारी आ गई और इतनी तकलीफ आ रही, पैसा रुपया तो घर से गायब ही हो गया और हमारा निराला हो रहा जगह, हम छोड़ देंगे मुझे। लेकिन पता है जो सब लोगों को बर्दाश्त कर लेता है वही तो पक्का को भक्त बनता है। जैसे किसी की निंदा हो रही, बुराई हो रही है और उस अपमान को अगर मैंने सहन कर लिया गुरु की दया से, तो प्रेमियों हमको वो खजाना मिल जाएगा। जैसे तूफान आता है तो तमाम पेड़ उड़ के गिर जाते हैं, लेकिन जो लगे रहते हैं तो जीत तो उन्हीं की होती है। ऐसे प्रेमियों, तूफान हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो परमात्मा की शरण में लगा रहता है उसका काम बन जाता है। बोलिए प्रेम से जय। तो प्रेमी भाई बहनों, एक बार क्या हुआ, वो नरसिंह जी थे, आप सब लोगों का नाम जानते हो, बात देखते हो ना, वो प्रथा उन्होंने चलाई थी। तो क्या हुआ, भगवान का बहुत भजन करते थे, उनका मन जब परमात्मा के चरणों में लगा रहता था और कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगती, तो भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, तो कहने लगे तुमको क्या मांगना है मांगो। तो कहने लगे क्या मांगो, तो कहने लगे ऐसा करो कि मेरा बेटा मर जाए। बताइए कोई मांग सकता, बल्कि मर जाए तो बच्चन ना हो सकते। तो उसकी पत्नी सुन रही, कहने लगी तुमने क्या मांग लिया? अरे पता है क्या मांगा है कि जो गांठें लगी हुई है, जो उनको इस संसार से मुक्त नहीं होने दे रही है, मैं उनको खुलवा। तो उसमें क्या कहा है कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आने, बंधे तुम गाढ़े बंधन आने, बंधे तुम गाढ़े बंधन आने, बंधे तुम गाढ़े बंधन आने। पहला बंधन लगा देगा, पहला बंधन लगा देगा, दूजा तेरी आजान, बंधे तुम गाढ़े बंधन आने, बंधे तुम गाढ़े बंधन आने। अब पता क्या था कि ये जो बंधन बंधे हुए हैं उनको मैं खुलवाना। बोले तुम्हारे हाथों को कोई बांध दे तो तुम कुछ कर पाओगे? तो उसकी पत्नी बोली नहीं कर पाएंगे। तो बोले कि वो माया की जो गांठ बंधी हुई है ये हमको भजन नहीं करने देते, हम उसमें फंस चुके हैं, इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब रास्ते साफ हो जाए तो मैं परमात्मा का भजन करना। तो पत्नी कहने लगी तुम्हारे जैसा व्यक्ति आदमी हमने नहीं। तो बोले अभी
अब की बात है, भगवान आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए भी मांगूंगा। आप वो कर कहने लगे तो पुत्र के लिए मांग रहे थे कि पुत्र हमारा मर जाए, और अब आएंगे तो मेरे लिए मांगेंगे। बोले फिर क्या मांगोगे? बोले फिर अपने लिए मांगेंगे। ये परमात्मा तू जहाँ है वहाँ मुझको मिला बुला ले और मेरा आवागमन से छुटकारा करा दे। बोलिए से जय गुरुदेव। देने वैसी बात अपने दिमाग में आती है नहीं। अपन कहते भगवान कुछ परिवार को बुरा नहीं हो जाए, ये तो कैसे बच्चे जिंदा करते हैं, लेकिन असली भक्त की पहचान यही है कि वो कहता मेरे कांटे साफ हो जाए तब मैं बैठ के परमात्मा का भजन करूं। कि मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा है महात्म, संत दरस का बड़ा है मातम। बड़े भागी से कोई समागम, बड़े बाग से कोई समागम। मेरा आगमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा आगमन मिटा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे कि ऐसा कोई संत मिले। तो परमात्मा से मेरी लगन लगा। ऐसे संत कोई मिले नहीं, जो मिले गुरु महाराज मिले। वो महाराज ने जो बात बताई वो आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी महात्मा ने हम लोगों से नहीं बताई। गुरु महाराज ने क्या कहा कि अपनी आत्मा को जला लो और परमात्मा से मिला दो, नहीं तो मानव जीवन पाना तुम्हारा निष्फल चला जाएगा। एक बार क्या हुआ, किसी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो किसी ने कहा किसी का कोई मर जाए बड़ी बड़ी विपत्ति है। तो वहां से संत गिर गए थे, तो संतों ने क्या कहा कि कहे हनुमान विपत्ति पर सोई और जब लग सुमिला भजन करे। सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि परमात्मा का लोग सुमिरन और भजन नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो जी, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। भाई पूरा संसार खाने में सोने में लगा, प्रोग्रेस करता है, मकान खरीद लिए, तमाम बगीचे लगा लिए, तो कहते हैं हमने तो बहुत कुछ कमा लिया। लेकिन संत क्या कहते हैं कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। कहते तुमने जो कमाया दूसरे खाएंगे, तुम तो सफलता के मारे खाने पाओगे। अब क्यों जो कमाया तो दूसरे तो खाएगा। इसलिए कई परमात्मा क्या कहते हैं, बैठे गुड़िया यहाँ बैठे। आए बच्चे इधर बैठे। समझाए ज्ञान की बात बताए, समय क्यों गोरा है, समय क्यों गोरा आगे निकल जाना आ गया। पल पल संत तुम्हें समझाए, ज्ञान की बात बताए, समय क्यों गोरा है, समय क्यों गोरा है। संतों ने कहा कि समय उड़ता पंछी है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर अपने समय को परमात्मा के चरणों में लगा दिया तो यही समय तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, लोग आप 3-3 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, कहते बस क्या है
लेकिन जाते जरूर हैं, लेकिन अपने अंदर के छल कपट को संग ही ले जाते हैं, यहाँ नहीं छोड़ के जाते और बगस की चाबी तो ऐसी जगह रख जाएंगे कि चाहे लगे रहो हमें तो छोड़ के नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि हम लौट के आएंगे तो फिर अपनी माया की इसमें दुनिया में फिर से डूबेंगे। लेकिन पहले के लोग जब तीर्थ व्रत करने जाते थे तो पता है सबके हाथ पांव जोड़ के कहते थे कदम में लौटे ना लौटे तो माया और मोह छोड़ के जाते थे कि चलो गुरु की सरणी बेटा बस को उधर बैठा देने, गिर नहीं जाए वो, उधर बैठा दे। दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के जो नहीं बजता सतनाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता संत नाम संत शरण नहीं आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े अपना और घोर नरक में जावे, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जर से जाएगा अकेला, माता पिता के नाता तोड़ के, चलो प्रभु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो गुरु की शरण आ, दुनिया से नाता तोड़ के, चार जने मिल करके आए करने लगे तैयारी, चार जने मिल के आए करने लगे तैयारी, कोई हाथ कोई पैर पकड़ के देना हमें सवारी, कोई हाथ में पकड़ के दीना हमें सवारी, उठाए चारे कहरेवा मुखवा से सतनाम बोल के, उठने जाए पहरेवा मुखवा से सतनाम बोल के, चलो गुरु की सरनिया, दुनिया से नाता तोड़ के, जब गए तो दुनिया से नाता तोड़ के, ये पता है पहले से आपको गाड़ी मोटर चल गई नहीं, पैदल जाते थे, रास्ते में शेर आ जाए, चीता आ जाए, भेड़िया आ जाए, खा जाए, कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे कुछ समझ देते थे इतने दिन तक नहीं आ पाए तो मेरी क्रिया कर्म मेरा कर देना, होता था कि नहीं होता था, आप लोग तो ज्यादा जानते हो, लेकिन आओ भैया वो काम नहीं होता, कहते चुस्त और दुरुस्त अपनी माया को तब तक पकड़े रहना जब तक सांसें चल रही है। बताइए तो एक बार बताइए, दोनों चीजों को पकड़े हो तो दोनों ही हाथ से चली जाए, कि दुनिया में दोनों गए और माया मिली ना भगवान के हो पाए ना संसार के हो पाए, जीव संसार का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में कभी खुशी नहीं होती, तुम चाहे कितना कर लेना, तमाम माताएं बहने बैठी है, तुम एक करो के कई को दूसरी ना, अब कौन कौन से बना ऐसे एक देवता को बना तो दूसरा ना, तो कौन कौन को बनाओगे, तो पता है संतों ने क्या कहा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ परमात्मा के चरणों में,
कहीं जाने की अब जरूरत है नहीं है। कलियों में हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कलयुग केवल नाम आधार उतरे पारा हम लोग सब कहते तो हैं कई बात है नाम का आधार ले लो पार हो जाएंगे, लेकिन नाम है कौन, ये चीज तो खोज करनी पड़ेगी। अब तो सावित्री सावित्री कहते हो माला करने लगो तो क्या पार हो जाओगे? नहीं पार होगे। अब बता आप समझो इस बात को कि नाम रहा संतन यादीना और संत बिना कोई नाम न चीना। तो प्रेमियों ये नाम संतों ने जगाया, जय गुरु नाम किसने जगाया? संतों ने जगाया। ये बाबा जय गुरुदेव जी ने जगाया, तो इनका नाम जय गुरुदेव थोड़ी है, इन्होंने जगाया बोले कोई जय गुरुदेव करते। लेकिन वो रामायण के रचयिता है गोस्वामी जी, वो नाम हमारे गुरु महाराज का है, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े, हम उनका नाम नहीं ले सकते। तो प्रेमियों आप वो नाम जब लोगे, संतों ने जो नाम जगाया तो आपका कल्याण होगा। अब दवा कोई और चीज की लाए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत बीमार, तो डॉक्टर से कही एलर्जी हो गई और आंख में भी दर्द है, तो उन्होंने एलर्जी की भी दवा दी और आंख में भी डालने की दवा दी। अब वो रास्ते में एक ही जगह दोनों दवा रखी, जब आए तो भूल गया, तो एलर्जी वाली दवाई तो डाल ली आंख में और जो आंख की दवाई थी वो पी गया। अब गया दूसरे दिन कहने लगा डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी दवा दे दी, तो आंखें नहीं खुली। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा भाग्य अच्छा था जो तुम्हारी आंख बच गई। बोली डालने वाली दवा खाली और खाने वाली जान। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, शायद कोई को बड़ा गुरु बना दे, लेकिन गुरु जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा, गुरु गुरु तो बहुत हो गए हैं कि गली गली गुरुओं पर और कंठी माला ले और स्वर्ग जाता है नरक जाओ का दक्षिणा और दक्षिणा वाले गुरु बहुत हो रहे हैं भर्ती होगी झोली में। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बच्चों तुम्हारी आत्मा को धोने वाला मैं धोबी आया, बताइए कौन सी पदवी नहीं, हमें तो ऊपर में धोबी कैसे तो लड़ जाएंगे। गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि तुम्हारी जीवात्मा को धोने का काम करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, इसलिए मैं अपने को धोबी कहता हूँ। तो प्रेमियों बताइए हमारी जीवात्मा की सफाई आज तक किसी ने कोई बात बताई नहीं, किसी ने नहीं बताया जीवात्मा के बारे में। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी जीवात्मा अनंत युगों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है और जब संत गुरु भक्त के मिल जाएंगे तो तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का काम गुरु महाराज करेंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो प्रेमियों अब हमको ऐसे गुरु मिल गए, अब हमको ऐसे सदगुरु मिल गए। तो प्रेमियों जब हम साधना करेंगे तो हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा प्रेमियों? होगा। जब सही जगह काम करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो प्रेमियों अगर फायदा चाहते हो तो संत की शरण में आ जाओ और समय से आ जाओ। अब यहाँ तमाम बहू बेटियां बैठी हैं, अब वो यूँ कहे भाई हम अभी नहीं आएंगे, अभी शादी हो जाने तो उसके बाद देखेंगे। अरे क्या पता जीवन का कोई ठिकाना, और अभी तुम्हारी शादी होके आई है, तुमको अभी हम भजन नहीं करेंगे, लेकिन मान लो वहां से कार टूट गया हो, अभी नौकरी आ जाए तो क्या करोगे? इसलिए समय से काम हमको करना है। गुरु महाराज कहते बच्चों जब जवानी की अवस्था में तुम शादी कर सकते हो और जवानी की अवस्था में नौकरी लगा सकते हो, तो जवानी की अवस्था में प्रभु पाने का काम नहीं कर सकते हो क्या? तो प्रेमियों हमको अपना काम वृद्धावस्था के लिए नहीं रखना चाहिए। तो प्रेमियों हमको सबको इसलिए मालिक की दया से अपना काम करना चाहिए। देखो आपको हम बताते, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बाबा आए, कम उम्र के थे और उधर बड़े शादी हो गई आई, तो
तो वो बहू भी आई छोटी थी, तो बाबा आवाज लगा कि भिक्षाम दे। तो सास को सो गई सजा कर ली। तो बहू ने कही कि आया तो उठ के हम जाने देते हैं, तुम्हें कौन सी बात है, सत्संग की अतीत बहू थी। अब भैया जैसे बाबा के पास आटा लेके आई, तो बाबा से पूछी, बाबा बहुत जल्दी कर दी। तो बाबा ने क्या कहा कि बेटा डर लग रहा है। तो फिर बाबा ने कहा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले मेरी सास है, ससुर है और मेरा आदमी है। तो बोले बस। बोले तुम्हारी सास कितने साल की? तो बोले सास तो हमारी 5 साल की। और बोले पति हाँ 1 साल को ही है। और बोले तुम्हारा ससुर? बोले बताओ भाई पैदा ही नहीं हुआ है। आप भैया ससुर सुन रहे? ससुर ने कही पता नहीं कौन सच्ची की बहू आ गई, उल्टी बात करती। जब ससुर ने बोला तो घर का कहां से आ गए, और सास मेरी छोटी तो बच्चा कहां से हो गए? मैंने विचित्र और चाहिए से बात करेंगे, बात में बाबा करते हैं। अब बाबा चला पंचायत में जाती गाँव पर। तो बोले थे बहू बताया क्या क्या काम है? बहू ने भाई हमने बताएंगे, ससुर बताएंगे हमारे क्या क्या कहा। जवाब हम उत्तर देते। बोले तुमने बाबा से ये क्यों कही कि बाबा बहुत जल्दी कर दी? तो बोले मैंने इसलिए कहा था कि अभी तो तुम कम उम्र के हो, कोई जल्दी चाहती कैरानी बनने की। तो बाबा ने कहा डर लग रहा था कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए मैंने पैरा धारण कर दिया। तो बोले उन्हें कोई गलत बात तो नहीं कही? तो ससुर कह रहा बात तो सही कही। तो बोले ये बता तूने अपनी सास से 5 साल का क्यों बताया? 5 साल की कितने 4 साल की? बोले 5 साल की इसलिए कह रहा हूँ, 5 साल उसको नामदान दिए हुए हैं। जिस दिन से जीव नामदान लेता है सदगुरु से, उसी दिन से उम्र चालू होती, बाकी उम्र तक बर्बाद करी गई। जय गुरुदेव। आप कहेंगे क्या हुआ? बोले तुमने पति को 1 साल के बच्चा से कोई शादी करेगा? तो 22 साल की आई है। तो बोले 1 साल तो इनको नामदान लिए हुए हैं। बोले ससुर का तुमने नाम ही मिटा दिया। तो बोले कि ससुर तो हमारे सिवा खेलते, पत्ता खेलते, ताश खेलते, वहाँ बैठे रहते जो पट्टन पे, तो उनका कभी नाम ही नहीं है लिखने। और ससुर घबरा गया। ससुर बोला आप बताओ हम क्या करता, मेरी तो 80 साल की उम्र हो गई। इसमें भी वो लोग बैठे होंगे जो भी गुरु की तरह में गए नहीं होंगे। आप भैया घबरा गए। तो बोले बहू जी बताओ आप क्या करें? तो बोले करना क्या, मेरे तुम गुरु के दरबार में करो और गुरु दक्षिणा ले लो, तो तुम हमसे छोटे हमेशा रहोगे, क्योंकि मैंने पहले ही नामदान ले लिया है। और तुम अब लोगे लेकिन कम से कम गुरु दक्षिणा लोगे, और सदगुरु तुमको हम समझने लेने के लिए आएंगे, नहीं तो तुमको लेने के लिए हम लोग आएंगे। तो प्रेमियों वो अपनी बहू के साथ आया और जाके गुरु से गुरु दक्षिणा ले ली, और उसी दिन से साधन भजन करने लगा। बोलिए जय गुरुदेव। जब तक जीव संत की शरण में नहीं जाता है, तब तक उसका जन्म शुरू नहीं होता है। कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो प्रेमियों हमको गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं? हमको गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए कहा है बेटा चुपचाप हो, चुप हो जा। संत शरण में काम ये आएगा, और लोगों संत शरण में काम ये आएगा। ए नरकन्यन बोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ए नरकन्यन बोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। और लोगों संत शरण में काम एक आएगा। प्रेमियों कहते संत की शरण में आ जाओ तो यही काम आएगा। बाकी जितने भी काम किए हैं सब तुम्हारे कहीं लिखे नहीं जाते। लेकिन अगर तुम संत की शरण में आए थोड़े भी दिन हुए हैं,
तो आपका वहां रजिस्टर में बाकायदा नाम लिख गया। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने गुरु का दरबार सच्चा है और अपने गुरु के ही रंग संग हमको रहना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब चक्की चलती है ना तो उसमें गेहूं डाले जाते हैं, तो जो गेहूं जो होते हैं, जो कीली के पास में रहते हैं, वो तो बन जाते हैं, लेकिन जो दूर चले जाते हैं वो पिस जाते हैं कि नहीं पिस जाते हैं। ऐसे जो गुरु से मिलता रहेगा वो तो बच जाएगा, उसी गेहूं की तरह साबुत बच जाएगा, लेकिन जो गुरु से दूर हो जाएगा वो आटे की तरह पिस जाएगा। बोले प्रेम से जय गुरुदेव। आगे का समय बढ़ा सब किसने माने कि माया की चकिया चली रही है, कहीं पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कहीं पिस मत जाइयो भैया। कहीं पिस मत जाइयो भैया, कहीं दब मत जाइयो भैया, कहीं पिस मत जाइयो भैया, कहीं दब मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कहीं पिस मत जाइयो भैया। माया की चक्की चल रही है, उन्होंने कहा है कि वो होकर चालक बन जाई, चालक माया समझो वो कबरा पता है। यहाँ से छूटना आसान काम नहीं है। लेकिन प्रेमियों, अगर संत सदगुरु मिल गए तो ये तुम्हारी माया को मूर्छित कर सकते, छूटेगी नहीं, लेकिन थोड़ी मूर्छित हो जाएगी तो तुम्हारा थोड़ा लगाव संसार से कम हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये जो चोला मिला है ये परमात्मा के भजन के वास्ते मिला। अभी सुरेश ने कहा कि चिड़िया इंद्रिया तुम्हारे पेट को चुप चुप के खा रहे, तो उसके लिए कबीर साहब ने भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि ये चिड़िया जो है ये इंद्रिया है। उसमें कहा है कि चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। दूर गया जब उठ कर देखा, दूर गया जब उठ कर देखा, खेत मेरे तेरे चिड़िया चुग गई सारा खेत, खेत मेरे तेरे चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा। भैया, जब मौत की घड़ी आती है ना तब जीव जरूर होता है। उस समय वो एहसास करता है कि हमने इतने दिन की जिंदगी में कुछ अच्छा करा कि नहीं करा। उसको बहुत दुख होता है। उसको जो देखने आते बच्चे क्यों हो रहे, कहते अरे मैंने कुछ कर नहीं पाया। अरे हम तुम गुस्सा, जब तुम्हारे हाथ में अवसर था तो तुमने किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार है और तुमने कभी मदद नहीं की। आप तुम रो रहे हो, आप तुम उसी अपनी अमानत को मुंह में रखे हो और रो रहे हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर ने भी कह दिया था जाते समय कि मुझको जो विश्वास था कि मैं यहाँ की दौलत इतनी लूटी है मैं साथ ले जाऊंगा, लेकिन जब वो जाने लगा तो मंत्री ने कहा तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा पाओगे। तो रोने लगा, कहने लगा मंत्री मेरे दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर निकाल देना और दुनिया वालों को संदेश हो जाएगा कि सिकंदर जैसा कोई गया दुनिया से तो वो भी खाली हाथ गया। तो प्रेमी जब सिकंदर जैसे नहीं ले जा पाए तो हम क्या ले जाते हैं।
हम कुछ ले जा सकते हैं नहीं। इसलिए प्रेमियों हमको सबको किसी की मदद करनी चाहिए। इसी के ऊपर मैं एक आपको बात बता, अभी हमारे ग्वालियर में क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो 2-3 महीने से रैली निकाल रहा था, छोटा बच्चा था, जैसे यहाँ के बच्चे भी झंडा डंडा लिए घूम रहे थे, 7 साल का। क्या हुआ तो उनके यहाँ सत्संग था, उसका बर्थडे था, तो उनके यहाँ सत्संग था। अब वो बच्चे मोबाइल के चक्कर में लड़ते लड़ते गए और वो सब्जी का भगोना था उसमें गिर गया। देखिए भगोना, अब जैसे वो गिरा फट से उठ के खड़ा हो गया। देखिए ये कौन सी गया, ये भगोना, और कैसे गिरा, ऐसे गिरा नीचे की तरफ, उसका चेहरा नहीं मिला। देखिए आपको कहाँ का सत्संग, फिर भी उनके घर के लोग नहीं अच्छे, कुछ लोग उसको हॉस्पिटल लेके भगे और ये भाई साहब वगैरह थे, हम तो नहीं जा पाए थे, क्योंकि लोग सत्संग थोड़ा बहुत किए। अब उस बच्चे के लिए देखिए सारे ट्रेनिंग हुए, जैसे बात भाई साहब ने कोई प्रगत में कही तो सब लोग, और वो गरीब आदमी नहीं उनके साथ। तो आपको बताएं ग्वालियर के कंडक को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिसने जिसने सुना सबने उसकी मदद की। 1-1.5 लाख रुपया उसका जमा हो गया, सबने सेवा से उसको सब दिया। तो प्रेमियों क्या पढ़ रहे हो? कहने का मतलब ये है, अब ऐसी जगह पे देना उचित साथी नहीं था, और हम सुन के रह जाते नहीं देते, और फिर तुम प्रस्ताव भी कहाँ दे पैसा को, तो प्रेमियों ऐसी जगह ही पैसा जरूर दे जाते। अगर तुम ऐसी जगह किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो जाने उसे भगवान कहते हैं। पहले वहां क्या हुआ, सबने दुआ दी उसको, सबने दुआ दी, वो बड़ा हम ठीक होने का, वो बच्चा ठीक हुआ। वहाँ डॉक्टर भी कह रहे थे कि कितना ब्रिलियंट बच्चा है, क्या कह रहा है वहाँ कि नानी ठीक हो जाए तो दोबारा से बड़ा बच्चा इतना जलने के बाद उसका मनोबल नहीं गिरा और कह रहा मैं ठीक हो जाऊं तो मैं दोबारा बड़ा सत्संग कराऊंगा। तो प्रेमियों कहा गया है कि जागोरा के साइया और भाई सके ना कोई, और भाई न बाका कर सके, और जो जग मेरी होए। बताइए 7 साल के बच्चे को गुरु महाराज ने कहते उसको कुछ उसकी मौत आई थी, हम आपको सब बात बताएंगे। तो गुरु महाराज ने क्या किया, उस काल का भी मन रख दिया और अपना भी काम कर दिया, उसको निकाल लिया, थोड़ा सा दंड उसको दे दिया। जैसे कोई बच्चा कुछ करके आए तो पड़ोसी आए मारेंगे बच्चे को, तो उसके मन का पता क्या करते हैं, पहले मारने लगते हैं उसको कि तू बहुत पागल है, और उसको लगेगा मार कैसे, हाँ कैसे करके चोट में लग रही है। लेकिन पड़ोसी को डंडा लेके आया, वो तो मारेगा, उसके दर्द नहीं है। ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि काम तो इसको साफ नहीं कर देगा, इसलिए गुरु महाराज ने कहा थोड़ा देखो मैं मार रहा हूँ, और थोड़ा सा उसको गिरा के तुरंत उठा दिया। बोलिए कितनी बड़ी महिमा कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत उसकी शान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। तो प्रेमियों भक्त के बस में भगवान हो जाता है, वशीकरण मंत्र डाल देता है, वो तो भगवान बस में। बताइए पहले तो प्रेमी भाई बहनों, ये बड़े बड़े ये दृष्टांत जो है ना, ये छोटे छोटे जो बहुत बड़े हैं, इधर से नहीं जिनको परमात्मा से रुचि हो जाती है उसको संसार अच्छा नहीं लगता है, इधर से नहीं आता है। जिसकी लगन परमात्मा से हो जाती है उसका जीवन का दिया भी कोई नहीं बजा सकता है।
तो प्रेमियों, हमारे परमात्मा से ऐसी लज्जा, गुरु महाराज से एक दिन के लिए प्रार्थना किया तो हे गुरु महाराज, मेरा पूरा जीवन तो बीत गया, मेरी लगन जो चाहिए थी वो परमात्मा से लग नहीं पाई। गुरु महाराज से विनती करो, प्रार्थना करो। तो प्रेमियों, हमको क्या है, अपने मालिक के घाट पे बैठ के प्रार्थना करना है कि गुरु महाराज मेरे इस मन को परमात्मा की शरण में। जब विनती करोगे और प्रार्थना करोगे तब प्रेमियों तुमको परमात्मा तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालेगा। नहीं तो तुम्हारी ये जीवन जो जा रहा ना, संतों ने वो हीरा कहा, हीरे को तुम खरीद नहीं सकते हो अगर पैसे वाले हो। जैसे यहाँ भदौरिया जी बैठे, हीरा वाले उनको कितनी देर लगेगी, 2 मिनट में ले आएंगे। लेकिन हीरे जैसा जन्म गवाने में तो कि उसे कहा है कवि साहब ने कि अरे तूने हीरा तो जन्म मायो भजन बिना बाबरे, तूने हीरा तो जन्म मायो भजन बिना बाबरे। ना बैठो साधुन की संगत, ना गुरुद्वारे आयो, ना बैठो साधुन की संगत, ना गुरुद्वारे आयो। पच पच मरो बेल की नाई, भूख लगे तब खायो, पच पच मरो बेल की नाई, भूख लगे तब खायो। अरे तूने हीरा को जन्म मायो भजन बिना पावरे, तूने हीरा को जन्म मायो भजन बिना पावरे। जैसे हीरा देखा जाए, बताइए हीरे से दुनिया की गई है, लेकिन ये हीरे से भी बढ़ गई। हीरा तो आदमी खरीद सकता है, लेकिन ये मानव जीवन चला गया तो दोबारा खरीदने वाला, मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हमको सबको इस नर्तन की हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं, बहुत क्रोध कर गया। वो महाराज कह रहे हैं कि चंडी घूम रही है मकान लिए, जिसके सिर पे बैठ जाएगी टीका नाच करती, तो चंडी बिल्कुल अपनी खुद रफ्तार में घूम रही है। अब वो क्या है, जो युवा लोग हैं और उनके सिर पे बैठे कुछ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए, तो जेल खाना है, तो फांसी लगा रहा है, क्या है, तो चंडी बैठ गई है। अब वो क्या कह रही है, मैं तो गुनाह करती हूँ। वो महाराज को दिखती है, हम लोगों को दिखती नहीं है। फिर हम क्या करते, मेरे बच्चे ने ये कर लिया, मेरे बच्चे ने वो कर लिया। तो प्रेमियों, आत्महत्या करना इस कल को परमात्मा ने 9 महीने बनाया, इस कल को 9 महीने बनाया, परमात्मा को बनाने में लगे, और उसके बनाए मंदिर को हम तोड़ देते, विनिष्ट कर देते हैं। तो बताइए वो परमात्मा हमको सजा देगा कि हमको इनाम देगा? सजा देगा। आत्महत्या इतना बड़ा अपराध है कि केवल दुख पाइए और फिर बंधन पड़ता है, और काले कर्म इसलिए मिथ्या दोष लगाए। दूसरों को लोग दोष देते हैं, लेकिन सब अपने कर्म पाई करते हैं। इसलिए प्रेमियों, अगर घर में कोई ऐसा विवाद है तो बच्चों को बैठा के कि बेटा तेरा शरीर यात्रा कभी करने वाली नहीं है, आत्मा है, तो पहले वो कभी मरने वाली शरीर तुम्हारा बार बार मर जाएगा। इसलिए माता पिता का साथ छोड़ के 20 साल 25 साल में चले जाते हैं, वो बेचारे आंखों से अंधे हो जाते, कमर टूट जाती, दुनिया में उनका जीना मुश्किल हो जाता है। जिनके जवान बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए जाके उनकी क्या हालत है। वो दुनिया में रह जरूर रहे हैं, लेकिन उनका संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता। उनकी दुनिया को सुनी करके वो चला गया, और देश के गए तो आशा है कि लौट के आएंगे, लेकिन संसार के गए
तो सभी को आंखें नहीं लगा सकता। तो प्रेमियों, हमको सबको ये भैया हवा बहुत चल रही है, बहुत हवा चल रही है। सत्संगियों के बच्चे भी ऐसा काम करने लगे हैं, तो अपने घर में से विचार करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। तो प्रेमियों, हमको सबको क्या है, घरों में शांति का माहौल कैसे होगा? जब तक घर में सत्संगी माहौल नहीं होगा तब तक घर में शांति मिलने वाली नहीं है। संसारी लड़की आएगी, तुम सत्संग कर रहे हो, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। एक बार क्या हुआ कि एक सत्संगी लड़की आ गई, सारी लड़की आती तो माता बुलवाने ले जाते हैं, माता जरूर बुलवाने ले जाएंगे। अब भैया वो ले गए माता बुलवाने, तो भैया वो बहू जो थी वो सत्संगी की लड़की थी, वो तो संतों ने वो पहिया पर पक्ष कर दिया था। वो जब मंदिर में गई तो मम्मी से अपनी कह रही, मम्मी तुम चलो आगे, तो मम्मी कह रही मंदिर में जाने में तो डर लगा, तो बोले वो सामने देखो शेर देख रहा, बोले कुत्ता तो झूठ बोल रहा है, वो तो पत्थर को बना है। फिर आगे जब चली तो बोली भैया इतनी जीव निकाले वाली माता वैसी मैं नहीं जाऊंगी मंदिर पे, उन्हें खाया नहीं, मेरी नहीं शादी हुई। साथ बोली आगे चल रखने मां, वो तो सब झूठ बोल की है। तो बहू ने कहा झूठ मूठ की तो हमें बात बोलाई, सब झूठे तो खोजेगा नहीं है, तो फिर तुम कोई आंख क्यों लाई? तो प्रेमियों, वो सत्संगी के घर की थी, इसलिए ऐसा वही कर रही थी, सत्य को पहचान करवा रही थी सत्य की। अगर सत्संगी के घर की नहीं होती तो सब कोई पहचान न उसको थी न वो करवा सकती। तब सास ने कहा कि बेटा तू कौन की पूजा करेगी? तो उसने कही कि हम तो अपने सास ससुर की पूजा करेंगे जो जीते जागते हैं, अपने गुरु की पूजा करेंगे जो जीते जागते हैं, मैं इनकी पूजा क्यों करूं? तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि पूजा पाठ से कोई वो नहीं है, पूजा करो लेकिन सोच समझ के पूजा करो। तुमको अगर इसमें विश्वास है तो देवी देवी देवता एक दिन लाके तुमको गुरु के चरणों में डाल देंगे, लेकिन तुम सोचो कि देवी देवता हमको मुक्ति दे देंगे, तो मुक्ति देने वाले नहीं है। मुक्ति तो तुमको संतों के चरणों में मिलेगी और मुक्ति तुमको कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमको तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, इसलिए हमको संतों की जरूरत है। अगर तुमको केवल स्वर्ग वैकुंठ की सैर करना है तो तुम यही के सबको पूछते रहो और संतों को मत मिलो, तो तुम्हारा यही का बार बार जन्मना और बार बार मरना यही लगा रहेगा। सीधे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मारे के पातर को क्या तू संभाले, मारे के पातर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ऐसे मुसाफिर इसमें तुमको निकलना पड़ेगा, इस कुटी को तुमको एक ना एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, संत की तरह जब आपको बताए, संत जो होते हैं ना वो परमार्थी काम के लिए संसार में आते हैं। जैसे वृक्ष देखा है ना, अभी आपके यहाँ अमृत लगे जाम पर कोई लाओ तो मना करता है, उसको खाता नहीं मिलाता। नदी है, कोई जाए नदी मना करेगी पानी नहीं पियो, कि रोक लेगी अपना पानी वहीं पे, नहीं रोकेगी।
तो कहा है कि वृक्ष कबहु ना फल बसे और नदी न संचय नीर और परमार्थ के कारण और साधुन धरा शरीर। गुरु महाराज को यहाँ आने की क्या जरूरत थी इतनी गंदगी में? किसके लिए आए? हम लोगों को उठाने ले जाने की। कितने जीव उस दुनिया में मृत्यु लोक में तड़प रहे हैं। तो प्रेमियों, जब अपना बच्चा कोई गंदगी में गिर जाए तो पिता ये नहीं देखता कि कितनी गंदगी कितना कीचड़ है, वो तुरंत फोन करता है। ऐसे प्रेमियों, हम लोग इस गंदगी कीचड़ में पड़े थे तो गुरु महाराज ने आके और हमको इस कीचड़ से निकालने का काम किया। बोले प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु महाराज निकालने के लिए आए कि नहीं आए? आए। गुरु आए हैं हमको निभाने, मगर इनको कोई कोई जाने। गुरु आए हैं हमको निभाने, मगर इनको कोई कोई जाने। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर महाअभिमानी, अरे असुर महाअभिमानी। गुरु आए हैं हमको निभाने, मगर इनको बिरला ही जाने। गुरु आए हैं हमको निभाने, मगर इनको बिरला ही जाने। तो प्रेमियों, बिरले लोगों ने तो जाना, अभी तुम्हारे धर्मा में का इतने ही लोग हैं। लेकिन वो जागरूक लोग नहीं, अधिकारी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि नाम रूपी जो जहाज लगाया है तो इसमें कुछ लोगों को बैठा के ले जाऊंगा और जो रह जाएंगे उसके लिए मैं दोबारा फिर यहाँ पे आऊंगा और दोबारा फिर जीवों को ले जाऊंगा। बोले प्रेम से तो प्रेमियों, घर में माता पिता उनका भी थोड़ा सम्मान। देवी देवता को तो ढूंढते फिर मिल जाए, लेकिन वो जीते जाते देवी देवता तुम्हारे घर में भी तो बैठे हैं। उसमें बहू ने कहा कि घर ही में तीरथ बनाई, मंदिर हम तारे को जाई। घर ही में तीरथ बनाई, मंदिर हम तारे को जाई। घर पे देवता बोले अचार है, घर पे देवता बोले अचार है। इन्हीं की सेवा कराई, मंदिरे हम तारे को जाई। इन्हीं की सेवा कराई, मंदिरे हम तारे को 4 बजे तक चला लेते हैं, 10 मिनट। तो भैया, जो अच्छे लोग होते माता पिता को भगवान के रूप, लेकिन आजकल पता माहौल बहुत खराब है। माता पिता सास ससुर अगर किसी में बोल देना तो कहते तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ आता भी है। लेकिन बताइए, उन बुजुर्गों ने तो तुमको खड़ा किया है, उन बुजुर्गों ने तो तुमको खड़ा किया है और तुम उनको ये ज्ञानी बता रहे हैं। तो प्रेमियों, क्या है? माता पिता सास ससुर का सम्मान। अगर तुम्हारे मायके में फोन आ गया माता कि बेटा अब तुम्हारी भाभी ने हमको बड़ा कष्ट दिया तो तुम रोती, लेकिन तुम स्वयं अपने सास ससुर को कष्ट दे रहे, तो बताइए जैसा करोगे तो वैसा तो फल मिलेगा, जैसा करोगे तो वो फल मिलेगा। तुम चाहते मेरे घर में मेरी भाभी आए तो मेरे माता पिता का कुछ सम्मान करें, और लेकिन तुम यहाँ उनको रोज सुबह शाम डंडा देते, तो बताइए भगवान तो बदला देगा, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तो प्रेमियों, एक बार क्या हुआ, का प्रसंग बड़ा तगड़ा चला। इनमें लड़ाई नहीं है, कोई ऐसे घर होने का नहीं होती हो। एक घरका की बहुएं पड़ी है, घरका की बहुएं पड़ी है। बताइए, हम आए बार हम आपको बताएं, रैली में यहाँ रुके नहीं, वैसा अपना प्रोग्राम था तो हम लोग रात में यही रुके। तो हम लोग क्या सुबह
नहाने के लिए उठे तो जो दीदी नहा के आई सास उनकी और बहू आई तुरंत अपना खींच के लेके चली गई। देखा है कहीं हम आज तक हमें बोलने की बताया ऐसी बहुओं को प्रणाम। आज के समय में तो आज तो ऐसी बहू है कपड़ा बन जाए तो पानी मांग लो तो आपस है ये तो कहना ही नहीं हमें इसका बात मालूम। तो प्रेमियों ऐसी बहू है जिनके घर में हो तो उनके घर में तो प्रेम की गंगा बहेगी। क्या होगा उनके घर में प्रेम कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान। लेकिन मंत्रालय से पहले एक ही मंत्र तो भैया भारत में मारी की ठोकर तो कुआं निकल गया था। लेकिन हमको बहुत मंत्रा हो गई जिनके जिनके कुआं लगा है और जगह जगह मामले हो गए। बताइए तो प्रेमियों न मंत्रा की कमी है न रावण की कमी है और न कैकेयी की कमी है। पहले क्या होता था कि खूब भोले बनवा दिए जाते थे तो कभी कभी नाराज होती थी इसलिए बनवाए जाते थे। और आजकल तो दिन भर पूरे दिन में 24 घंटा में कई बार गुस्सा होती है तो वो और क्या करेंगे तो अब तो उनके लिए सब आज काउंटर करते कैसे गुस्सा हो जब लड़ो सब। तो क्या हुआ कि उनकी बेटी थी तो बेटी को तो सब बहुत लाड में रखते थे। माँ कहती थी किसकी आदत मत बिगाड़ो कि बेटी चाहे इतनी प्यारी है उसको सिर पे चढ़ाना नहीं। अब क्या हुआ शादी का समय आ गया चाहे बड़े बड़े राजा उनको भी अपनी बेटी दूसरे के घर भेजनी पड़े। अब जब बेटिया की शादी हुई बेटिया गई वहां तो कोई स्नान बांध में लगे अब ससुराल वाले आए तो खेले। अब यहाँ से फोन आया था कैसे लोगों ने शादी कर दी ले रहे यहाँ से बोले दिन भर काम करवाते हैं हमने कभी काम किया। आप पापा समझ गए बोले अब आइए जो लाड किया था उसका परिणाम अब पापा ही को भोगना पड़ेगा। आप भाई पापा गए वहां लेने के लिए तो ना तो ससुर बोले ना सास बोली वो कह रहे भाई साहब नमस्ते तुमने मुंह यूं कर लिया बोले ऐसी क्या गलती हो गई। अब जब बेटी का व्यवहार अच्छा नहीं था तो समझने के लिए कोई नहीं हुआ। अब गए बेटी के पास बेटी बोली इसकी समय को ले लो एक पल में आ रहा नहीं था तो बोले थोड़ा धीरज वहां माता पिता से पूछा कि बेटी को हम लेवाने आए ले जाए क्या बोले अरे तुम अभी ऐसी बेटी को हम नहीं बना सकते नहीं रख सकते। अब भैया ले आए और जब बेटी मायके में रहती तो 4 लोग पूछते बेटा तुम गई नहीं सही या तो शादी हो गई और हो ना तो बेटी अगर रुक गई तो आवाज करती असर समझे बेटी बड़ी परेशान नहीं क्या। पिता ने कहा बेटा एक बाबा जी रहते हैं उनसे तुम्हारी कुछ हम जुगाड़ करा दे रहे हैं तुम वो जाप करना सब ठीक हो जाएगा। तो बोले बेटा जैसे तो लोग जीने की मुश्किल थी अब तो हमें ससुराल जाने पड़ेगा। तो बोले तुम ऐसा करना वो बाबा जी के पास हम जा रहे हैं बात करके आते अब गए बात करने की तो बाबा जी ने क्या कही बाबा जी के पास नहीं है अपने मन से बात करते बोले हमने कहा है कि मंत्र जाप करते रहना जय गुरुदेव और बोले कि सास जो काम करने चले सब काम उनसे छीन के तुम करो और 2 महीना बाद तुम्हारी सास वैसे ही बच जाए। तो लेकिन 2 महीने की वो बात रात करेंगे घर पे या तो आपस तो नहीं बचेगी बेइज्जती तो नहीं होगी। आप भैया वो जाप की कर भगवान का जाप करने से मन शुद्ध हो जाता है। आप वो एक बात कोई काम करने करे अरे नहीं माता जी आप नहीं करोगी हम करें। अब जहाँ इतना होने लगे कि काहे की लड़ाई का काम की हो रही। आप भैया 1 महीना बीत गया पिताजी ने फोन लगाया बेटा कैसे दिन कट रहे हैं बोले 15 दिन की तो बात नहीं 1.5 महीना तो होते 15 दिन की बात है और 15 दिन बाद खत्म हो जाए मेरे हाथ में रहने की चाबी आ जाए। आप भैया क्या हुआ
अब जब 2 महीना होने को है, हाँ मैं इसका इतना प्रेम हो गया, पति भी प्रेम करने लगा। पति क्यों नाराज रहता है? क्योंकि उसके मदद से तुम जुबान करते हो, वो भी दुखी रहता है। अब क्या हुआ? इसके व्यवहार से पति भी खुश, देवर भी खुश, सास भी खुश, ससुर भी खुश। अब वो सब लोग आपस में कहने लगे कि तुम जाना नहीं। अब वो क्या सोचे, 2 दिन तो बचेगा, तो दिन तो मरने वाले सबसे पहले जाना, उनको प्रेम करना है। बढ़ गया जब एक तरफ से प्रेम नहीं होता, दोनों तरफ से प्रेम होता है। अब पिताजी का फोन आया, बोला बेटा कहीं सास को मारने वाली भाई पिताजी वो कौन बाबा के हमसे नहीं कह रहे ना कि अपना मन से वापिस ले ले। मेरी सास जैसे तो कोई सास में मेरी माँ ने भी प्रेम नहीं किया होगा जितना मेरी सास करता है। अब बाप पिताजी समझ गए, बोले गाड़ी पटरी पर आती। बोले तुम्हारा देवर कैसा है? वो बहुत बदमाश था। अरे बोले बदमाश मत कहना, वो मेरे भाई की तरह है, छोटे भाई की। अब बोले तुम्हारा पति देखा करता खेलता था। अरे उसको तुम्हारी मत कहना, तुम्हारा पति परमेश्वर है। देखो और प्रेमियों को ससुर जो जन्मत बनाना नहीं करता था, अरे वो मेरे ससुर देवता है। ऐसे विचार कर ले, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि संतों का किया हुआ प्रसाद है और इसको करोगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। विश्वास ही फल जाएगा, विश्वास से ही फल मिला। आप प्रेमी उसको पिताजी लेने आए तो सास अलग रहे, ससुर अलग रहे, सब रहे, पूरा घर रहे। बोले भाई बात का काय बोलो भाई? बोले बहू हमारी नहीं चाहे कि तुम हमारी जान ले लेना, पर मेरी बहू नहीं चाहे। तो प्रेमियों उसके विचार बदल गए, तो घर में अमन और चैन आ गया। कि तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में। तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में। सासुर से मुख से न बोले, ससुरा को रोटी न देवे। सासुर से मुख से न बोले, ससुरा को रोटी न देवे। तेरे खुले नरक के द्वार, क्या लेने गई सत्संग में। तेरे खुले नरक के द्वार, क्या लेने गई सत्संग में। तेरे बदले नहीं विचार, क्या लेने गई सत्संग में। प्रेमियों विचार नहीं बदले तो सत्संग में आना बेकार। यहाँ क्या विचार में परिवर्तन आना है कि सत्संग जल से कोई पावे तो मैं लाई सब कटकट में। तो प्रेमियों अपने बच्चियों को यही संस्कार देना कि साफ सुथ कर गई तो उसका काम आगे करने लगो, और कुछ कह रही है तुम देखो जो नाम जपने लगो तो लड़ाई तो वैसे ही शांत हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों ये किराए का मकान खोले तुमने, अब कहाँ कितने सत्संगी इस दुनिया से विदा हो गए बताइए। तो हम लोगों का भी नंबर आने वाला, क्या हम लोग बच जाएंगे? कुछ दिन बाद गई खबर आ जाएगी गई। तो क्या दुनिया में जाने कितने आए और कितने इस माटी में खाली, और नाम लिखा हमारे संसार से जुड़ गया। लेकिन नाम किसका रहता है? जो परमात्मा का भजन करता है उसका नाम संसार में हमेशा अमर रहता है। आपको पता है हम लोग आए तो बड़ी हमारी पूजा हुई, अब हमको बड़ा गर्व आ जाए कि भैया गाड़ी से निकलते ही पूजा हो रही, तो ये बड़ा अभिमान। एक बार क्या हुआ, राजस्थान से गधों के ऊपर मूर्ति रख के ले जा रहे हैं, तो भैया वो मूर्ति भगवान की रखी तो सब लोग उनको 10 मिनट ही कह रहे हैं। आप गधा कह रहे आप तक हमसे कोई प्रणाम नहीं करा। आप देखो मेरी कितना प्रणाम हो रहा था, जगह मेरी पूजा लोग भूल जो आए उनके माला देके कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब मूर्ति जाके वहां स्थापित हो गई, अब वो गधा को लौट के आएंगे
कोई पत्थर मार रहा, कोई कुछ कर रहा, तो डंडे मारना। तो गधा कह रहे बात क्या है कि जब इधर से गए तो पूजा हुई और उधर से लौट रहे तो पत्थर मारे जा रहे हैं। तो प्रेमियों, ऐसे ही हम लोग हैं, परमात्मा के काम के लिए निकले हैं, इसलिए हमारी मां पूजा हुई। और अगर हम खाली ऐसे दिखाने चाहते कि हम मिलने जा रहे हैं किसी रिश्तेदार से, तो कोई रिश्तेदार इन आंखों की से रोड़ेंगे और इस तरह से वहां सम्मान करके हमारी कोई पूजा नहीं करता। बोलिए कैसे जय गुरुदेव। जो परमात्मा का नाम लेते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, वो जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनकी यहाँ भी पूजा होती है और उनकी वहां भी पूजा होती है। और जो परमात्मा का नाम यहाँ नहीं लेते हैं तो उनको यहाँ भी कष्ट मिलता है और उनको वहाँ भी कष्ट मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे बच्चों, मैं तुम्हारी पूजा करा के बता दूंगा। तो गुरु महाराज ने सारे सत्संग में भी पूजा ही तो करा दी, पूजा तो करा दी। किस तरह से बहनों ने भाव भरी भक्ति में किस तरह से गाया कि कुछ हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे। तो भैया कहते नहीं कि आवत ही फूलो फिरे और चावत दीजो रोए, गोस्वामी ऐसे नींद घर भूखे जइयो सोए। घर का जैसा कोई यहाँ तो कोई जमीन में भी डाल दे, बिस्तर भी ना दे, अभी सहज भाव में सो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रेम की बरसात है। ऐसा प्रेम शायद हम लोगों के अंदर नहीं है। प्रेमियों, शायद आप लोगों से हम लोग भी सीख लें, हो सकता मालिक की दया हो जाए तो हम लोग भी सीख जाए। तो बताइए, ऐसे प्रेम के बंधन में गुरु महाराज ने कौन है जोड़ा? रिश्तेदार कभी ऐसा स्वागत नहीं कर सकते हैं कि अपने हाथों से, जैसे सेवरी ने कहा था कि मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी, अपने हाथों से गुरु को खिलाऊंगी, मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरे खाली भंडार आज भर जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, गुरु आएंगे। भैया ऐसे पेड़ा बनाए कि एक पेड़ा खाते तो मिठाई खाने की इच्छा करो, कितने अच्छे स्वादिष्ट कि मन ये पता है इन पेड़ों में प्रेम भरा। ये हलवाई के हाथ के गले धरने वाले नहीं थे, इनमें माता बहनों का प्रेम भरा था। और वही प्रेम अंदर जब जाएगा तो हमारे अंदर भी तो प्रेम प्रकट होगा। बोलिए जय गुरुदेव। इसी तरह से हमको संगत में प्रेम पैदा करना है और हर किसी से प्रेम करना है। जब प्रेम करोगे तभी परमात्मा तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर प्रकट होगा। तो प्रेमियों, कुछ गलत तो नहीं बोल गए, जल्दी जल्दी नहीं। तो कल एक सत्संग और वो दूर नहीं जाना, सबको पड़ेगा। हाँ, दूर नहीं हो जाना, सबको पड़ेगा। तो हम लोग भैया विश्राम लेंगे यहीं पे। पहले बच्चियां रोकती थी तो रोने को आते थे, आज गुरु महाराज ने वैसे रोक दिया। तो रात में भी चर्चा बातें होगी, क्योंकि जब प्रेमी से प्रेमी मिले तो नसीब रहा हो, तो रात में और चर्चा बात चलेगी। तो प्रेमियों, जो मालिक ने इसमें बुलवाया
तो मालिक के चरणों में अर्पित है। मेरे पास कुछ न था और न कल पकड़ जाइए है तो हमारे पास ना कुछ था और ना मेरे पास कुछ है। अगर भजन करने में आपको कोई समस्या का समाधान करना है तो जी मास्टर जी बैठे हैं, जी आपको उसकी बारीकी क्या है, कमियां क्या है, आके यहाँ पूछ सकते हो। मास्टर जी आपको शाम को तो मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। आज मास्टर जी का नंबर यहाँ नहीं आ पाया है तो अगले पड़ाव के लिए इनको तैयार किया गया है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का।